नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैंक मोड़ स्थित सेंटर पॉइंट मॉल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग के तीसरे तल्ले में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि बैंक के कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया, यह आग तीसरे मंजिल में रखे कचरे के ढेर की वजह से लगी है। आवागमन में परेशानी है। जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स है, हम लोग बजाते उसको रिव्यू करके और जगह जगह पे जाके उसको ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके पास फायर इक्विपमेंट है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। हम लोग इस पर विचार अभी कर रहे हैं। आवागमन में परेशानी है। जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स है, हम लोग बजाते उसको कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के जगतपुर पकड़ी गांव में शादी के दरमियान हथियारबंद बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में शादी समारोह के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी और मौके से अपराधी फरार हो गए। हालांकि घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल में भेज दिया गया। बात आई है बारात में अपना हल्ला गुल्ला में अपना सब तो मतलब फायरिंग होल, शादी में फायरिंग रहे कि अचानक आके मार दिल सर? वो फायरिंग तो कुछ नहीं सब। अच्छा, एक किसको मौत हुई है? किसी की किसी की मौत हुई है? हाँ। कौन है? सेठ नाम बोले। हाँ। उनका उमेश सिंह का लड़का हम। हाँ। मृतक का क्या नाम है? मृतक का क्या नाम है? मौत जिनकी हुई है मौत हुई नाम सेठ। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के रूप में संतोष कुमार महतो ने अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल कराया है। नामांकन के बाद होटल लॉ मैरिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रामगढ़ की जनता आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है। हर तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है। सरकारी ऑफिस की तो बात ही निराली है, जहां बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी बेलगाम रहे। कोयला तस्करों की चांदी रही है यहाँ पे। जमीन और भू माफिया लगातार यहाँ पे बढ़ गए हैं। कहीं न कहीं इन सभी को जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो नेता हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है। यहाँ के पुलिस पदाधिकारी बेलगाम हैं। ब्लॉक में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। आम आदमी को यहाँ पे भेड़ बकरी की तरह डांट फटकार कर कार्यालयों से बाहर भगा दिया जाता है। बुनियादी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिनको हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के रूप में गिनते हैं, उनका सर्वथा यहाँ पे अभाव है। आज भी मैट्रिक पास करने के बाद रामगढ़ के हर परिवार के बच्चों के लिए उनके अभिभावकों की चिंता होती है कि हम आगे की पढ़ाई के लिए उनको रांची भेजें, हजारीबाग भेजें कि बोकारो भेजें। क्या इस तरह की परिस्थितियां बगल के दूसरे जिलों में है? क्या हजारीबाग के लोग, बोकारो के लोग, रांची के लोग रामगढ़ में शिक्षा ग्रहण कर? गोपालगंज में विशेष जाति समुदाय को लेकर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के कमलाकांत कररिया माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को चापाकल से पानी नहीं पीने देने का आरोप लगा है। बच्चों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य के द्वारा जाति विशेष के बच्चों को चापाकल पर नहीं जाने दिया जाता और सार्वजनिक रूप से पानी पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस स्कूल के छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य सुधा कुमारी के द्वारा महादलित समुदाय के बच्चों को स्कूल परिसर में लगे चापाकल में पानी नहीं पीने देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बच्चों को घर से खाने का बर्तन भी लाने का आदेश दिया गया है, जो उचित नहीं है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि ये सभी बच्चे महादलित समुदाय से आते हैं और इसीलिए उनके साथ छुआछूत और भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ फुलवरिया प्रखंड के बीडीओ और हथुआ अनुमंडल के एसडीओ के पास लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। मुसहर कास्ट के बच्चे हैं, छुआछूत आज भी छुआछूत
मिड डे मील के लिए बर्तन घर से लेकर आओ, ये क्या है सब? कौन पढ़ा? प्रिंसिपल है, टीचर है। एक माध्यमिक विद्यालय कमलाकांत कररिया, फुलवरिया ब्लॉक में पढ़ता है, कररिया पंचायत पढ़ता है। तो क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का सुधा मैडम नाम है। तो क्या बोल रही है सुधा मैडम? सुधा मैडम हम गए थे पूछने के लिए, है ना, तो इनको अब झोर के बता रही है, हम इनको बोलने पर निकाह, इनको बोलने पर अब लड़का डर जाता है सब तो करके। फिर हम वीडियो के पास गए, वीडियो में हमको सारा प्रॉब्लम बताया। उन्होंने जैसे आपने पूछा ना, वीडियो में हर एक बच्चे से पूछा कि भाई क्या परेशानी है, हमने एप्लीकेशन पे लिखा है, सब उसको लिख कर दिया। वीडियो साहब ने इस एप्लीकेशन को रख लिया, रख करके बोले कि आप थाने में जाइए। हमने बोला कि थाने में कौन जाए सर, अधिकारी आप हैं, शिक्षा अधिकारी आप हैं, आपको जाना चाहिए, आपको आप फॉरवर्ड कीजिए। तो अभी आप इसका गुहार लगाने के लिए डीएम साहब से? हाँ, नहीं तो सुनिए, थाने में उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, थाने ने मेरे को कॉल किया, हमने दोबारा एप्लीकेशन दिया थाने में, वीडियो साहब दोबारा, वीडियो साहब ने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया उन्होंने। थाना 5 दिन हो गया, अभी अब तो कोई नहीं गया थाने से। वहीं इस मामले में हथुआ अनुमंडल के एसडीएम ने शिकायत मिलने की बात कही है। एसडीएम राकेश कुमार का कहना है कि वो पिछले 2-2.5 साल से हथुआ मंडल में कार्यरत हैं, लेकिन किसी स्कूल में छुआछूत को लेकर ऐसी कोई शिकायत कभी भी नहीं आई है। उन्हें भी अभिभावकों और छात्रों के द्वारा इस तरह की शिकायत की गई है, जिसको लेकर उनके द्वारा जांच की जा रही है। इसके साथ ही एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति श्री राम भगत के द्वारा बदतमीजी से बात की जा रही है, जिसको लेकर उन्हें पुलिस को भी सौंपा गया है और पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आज एक शिकायत पत्र आया था, जिला में आए थे लोग। इनका कहना था कि कमलाकांत कररिया फुलवरिया प्रखंड में एक गांव है, ग्राम पंचायत भी है, वहाँ एक स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो इनका आरोप था कि कुछ अनुसूचित जाति के बच्चे हैं। पहले एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, तो पिछले 3-4 महीना पहले वो शिफ्ट हुआ है उसी स्कूल में। तो इनका आरोप था कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, तो प्रधानाध्यापक कोई सुधा मैडम है, उनके द्वारा बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता है। तो उसी संबंध में इन लोग से पूछताछ कर रहे थे, बच्चों से पूछताछ कर रहे थे। बच्चों को 4-5 बच्चों से पूछताछ के क्रम में सामने स्पष्ट हुआ है कि किसी जाति विशेष या विशेष बच्चे को मना नहीं किया जाता है, बल्कि जो फर्स्ट फ्लोर पर के क्लासरूम है और उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी बच्चों को बोला जाता है कि नीचे मत आओ, और जो बड़े बच्चे हैं, नीचे बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग पानी पीने का व्यवस्था किया गया है। एसडीएम ने कहा कि मामले में अगर किसी भी प्रकार के द्वारा छुआछूत को लेकर ऐसा आदेश जारी किया गया है, तो आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल लाइव डेस्क। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482271। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासशील इंसान पार्टी के रामगढ़ जिला अध्यक्ष किशोरी केवट ने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी किशोरी केवट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियों के बाद पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने रामगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी देने से मना कर दिया, जो कार्यकर्ता के साथ सीधा धोखा है। आगे उन्होंने कहा कि जिस निषाद समाज ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचाया है, उसे उन्होंने हमेशा छलने का काम किया है। वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश साहनी के निर्देशानुसार प्रदेश प्रभारी झारखंड श्री चंदन साहनी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजकुमार जी प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे इस रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव जो होने वाला है, उसमें वीआईपी पार्टी के महामंत्री श्री चरण केवट जी को प्रत्याशी घोषित खुले मंच से दुलमी की बैठक में, गोला की बैठक में
रामगढ़ की बैठक में खुले मंच से किया था कि वीआईपी का प्रत्याशी इस रामगढ़ विधान उपसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी चरण केवट होगा। लेकिन हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ काफी काम किए। 6 तारीख को जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो मुकेश साहनी जी के द्वारा स्पष्ट यह निर्देश आया कि हमारा गठबंधन किसी अन्य दल से हो गया है, मैं यहाँ पर प्रत्याशी अपने सिंबल पर नहीं उतर। भुरकुंडा में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर दीप जलाते हुए पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि लता मंगेशकर ने भारत को गायकी के क्षेत्र में अपूर्णीय मान सम्मान दिलाया है। साथ ही कहा कि उनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती विराजती थी। उनकी आवाज का जादू संगीत की दुनिया में हमेशा अपनी महक बिखेरता रहेगा। आज भुरकुंडा में हम सभी लता मंगेशकर जी का आज हमने पुण्यतिथि मनाए। पहला पुण्यतिथि भुरकुंडा की जनता के समीप, जहां पर तमाम क्षेत्र के युवाएं मौजूद हुई और सभी ने आज उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। कहते हैं कि माता सरस्वती का विराजमान उनके मुंह पर थी। जहां पर पिछले वर्ष माँ का जिसमें विदाई हुई थी, माँ सरस्वती का उसी दिन लता दी का भी विदाई हुई थी दुनिया से, जहां पर लोगों ने उन्हें नमन किया था। आज रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में उन्हें हम याद किए हैं और तमाम क्षेत्र के लोगों ने उन्हें याद किया। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयान युद्ध जारी है। ये राड़ और टकराव है दो राजनेताओं के अहम और महत्वाकांक्षा का, जो बिहार में सत्ताधारी जदयू का बेड़ा गर्क करने में लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के दिग्गज मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार और कभी उनसे आर तो कभी पार करने की मंशा पाले अति महत्वाकांक्षी नेता उपेंद्र कुशवाहा का। बहरहाल बीजेपी कैंप में ताक लगाए बैठे नेताओं के मन में खूब लड्डू फूट रहे हैं। हो भी क्यों ना, अपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी, दो के लड़ने से तीसरे को हुआ फायदा। सो बयानों की बिजली खूब कड़क रही है और बारिश की संभावना भी आगे बनी हुई है। नीतीश बमक के फायर हैं, कह रहे हैं हम नहीं समझते हैं का, ये सब बीजेपी का कारस्तानी है, नहीं देंगे उसका कोनो सवाल का जवाब। उका बतियाते हैं, आया राम और गया राम है, 3 बार आए हैं और पार्टी से बाहर गए हैं। उसको विधायक सांसद सब बनाए, मगर उसका दिल है कि मानता ही नहीं। सपनों में भी उसको कुर्सी ही दिखता है और दिन देखता है न रात। लगा है हमारे ऊपर दनादन बयानों का गोली चलाने और सवालों का गोला दागने। अरे कहीं कोई है तो उसे समझाओ, ये अल बल बोलना ठीक नहीं है। कोयलांचल लाइव डेस्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा के दौरान बांका पहुंचे, जहां सीएम ने समेकित कृषि सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने मनिया गांव में चांदी की मछली बनाने के कुटीर उद्योग का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने बांका के चंद्रशेखर नगर भवन में जीविका दीदियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा कि पिछले 2 महीने से वो ऐसे ही बोल रहे हैं, जबकि इस पार्टी में उन्हें तीसरी बार लाया गया है। इसके लिए आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो बहुत पहले ही 10-11 के बाद ही सभी जगहों का जो हम दौरा 9 के बाद कर रहे थे ना, तो ये सब देखे थे कि कई जगहों पर क्या होता है। तो उसी समय से हम लोगों ने तय किया कि सब जगह के लिए इस तरह का काम होना चाहिए। तो आज हमको ये लोग कार्यक्रम रखे और यहाँ पर हम बहुत प्रभावित रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, तो इसलिए आज हमको लेकर के आए दिखाने के लिए। तब देखिए ना कितना बढ़िया से सब काम कर रहा है, एक चीज़ है, सबकी आमदनी कितनी बढ़ी है, सब जगह जाता है, सब जगह जाता है। तो हम तो कहे हुए हैं ना भाई, एक ही आप देखते हैं ना कृषि रोड मैप जो शुरू किए, तो शुरू में हम क्या कहते हैं कि दुनिया के हर लोगों को हर घर तक कोई न कोई बिहार का ही चीज। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल,
मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए